नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले अजमेर डिस्कॉम ने राजस्थान विद्युत वितरण का एक निगम है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका आज न्यूज़पेपर में भी आया है। सुबह ही मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था। आई होप कि आपने देखा होगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी निगम में भर्तियाँ या तीनों डिस्कॉम में भर्तियाँ, कहाँ कितने पद खाली है, ये सब डिटेल आई थी। दरअसल इस पूरे नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, हम इस पूरे वीडियो में एनालिसिस करेंगे। सो आप कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्या मायने हैं इस नोटिफिकेशन के और अब क्या होगा, और इस नोटिफिकेशन के जो भी मायने निकाले जा रहे हैं वो कब से लागू हो सकते हैं, इस पूरे वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल ये राजस्थान सरकार का एक नोटिफिकेशन है और आपको मैं बताऊं, अभी तो ये अप्रैल में जब, क्योंकि डिपार्टमेंट जो निगम जितने भी होते हैं अपने अपने वो मीटिंग करते हैं, जिसे बीओडी कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें बैठते हैं, यानी उस निगम के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, फाइनेंस, टेक्निकल, प्रोजेक्टर, जितने भी, तो वो सब डायरेक्टर बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दरअसल था क्या, ये देखो राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का 11 जनवरी 2022 का एक नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाता हूँ। देखो, उसके बाद ही हम इसके मायने निकालेंगे क्या होता है। इस नोटिफिकेशन का जो टाइटल उन्होंने रखा था, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम और कर दूं आप कहो तो, और कहो तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूं ताकि आप पढ़ सके इसको साथ में मेरे। टाइटल क्या नाम दिया इन्होंने कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2020, यानी 2022 में हमने ऐसे एक नियम बनाए हैं जो सिविल पोस्ट पर, सिविल आम पोस्ट जितनी भी होती है वैसी ये सारी सिविल ही कहलाती है, यानी टेक्निकल हेल्पर, जूनियर इंजीनियर या और जितनी भी पोस्ट होती है ये सब सिविल पोस्ट की श्रेणी में ही आएगी। इन पर अब आप क्या कर सकते हो, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर कर सकते हो, यानी कि आप उन्हें इस तरह की नियुक्ति दे सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। दरअसल अब से पहले क्या होता था कि किसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और वो फर्म क्या करती थी कि अपने एम्प्लॉयज़ लेकर आती थी, जिसमें कोई भी हो सकता था। ये कंपलसरी नहीं हुआ करता था कि उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सरकार करेगी, और जो न्यूज़पेपर में पूरी डिटेल से आया, आई होप आपने भी पढ़ा होगा कि जो अग्निवीर जो योजना केंद्र सरकार की है उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार इसको फॉलो कर रही है। यानी कहीं ना कहीं माइंड में देखो आइडिया तो वहीं से ही आया है। और वो कहावत थी ना एक पहले कि भाई जैसे ही आप एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो फिर अब आप, जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं हो जाती है, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन अब गाज गिरने वाली है, यानी जो नियम आए हैं कुल मिलाकर सही तो नहीं है। ठीक है, होगा क्या मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट सरकार ही करेगी, यानी नोटिफिकेशन आया करेगा जैसे पहले आता था। लेकिन वही है ना कि पहले एक नोटिफिकेशन आया और आप उस नोटिफिकेशन के तहत अगर लग गए तो आपकी 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की हुआ करती थी। लेकिन अब क्या होगा, सरकार नोटिफिकेशन ही जारी करेगी, लेकिन वो रेगुलर या परमानेंट बेसिस नहीं होगा, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा। जनरली वो 5 साल के लिए ही होगा, यानी इनिशियल जब आएगा तो 5 साल के लिए आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम ही 5 साल है। और सीधी सी बात है, एक बार जब सरकार भर्ती कर भी लेगी तो वो भी चाहेंगे कि ठीक है 5 साल इन्हीं से काम लिया जाए। यानी यूँ समझ लीजिए कुल मिलाकर के कि अब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 5 ही वर्ष के लिए होने वाला है। ठीक है, बात ये आती है कि ये इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो जाएगा। देखो, अभी निगम्स जितने भी है, तीनों निगम, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, ये एम्प्लॉयज़ का जो स्ट्रक्चरल डाटा होता है, यानी किस पोस्ट के लिए कितने एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग को जाएगा। वहाँ से अप्रूवल मिलेगी, अप्रूवल मिलने के बाद डिपार्टमेंट जो है इनकी वैकेंसी करेगा। अब इस प्रोसेस को अपन छोटा नहीं समझ सकते कि ठीक है ये भेज देंगे। पहली बात तो इनको डाटा स्ट्रक्चर, हालांकि इनके पास तो होता ही है, हर वर्ष 1 अप्रैल को नए डाटा तैयार होते हैं।
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कितने हैं और सेक्शन सीटें कितनी है और वैकेंट सीट कितनी है। 1 अप्रैल को सभी डिपार्टमेंट में नई सीनियरिटी लिस्ट बनती है और ये डाटा आ जाता है। अब क्या होता है कि ये यहाँ से फाइनेंस यानी वित्त विभाग को यहाँ से भेजते हैं, तो वित्त विभाग इस पर कब मंजूरी देता है, पहली बात तो ये है। कुछ चीज़ें देखो सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है, कब क्या और कैसी परिस्थिति रहती है। अभी राजस्थान में इलेक्शन होने हैं इसी साल दिसंबर में, तो मुझे लगता है कि चुनावी प्रोसेस को देखते हुए ये इस चीज़ को अभी डिले किया जा सकता है, यानी अगले 6 महीने के लिए या इस सेशन के लिए तो हम इसे देख सकते हैं कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और रिसेंटली ये डिस्कॉम का ही है, तो डिस्कॉम में देखो अभी अभी क्या हुआ है कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी हुई है, तो विभाग ये नहीं सोच सकता कि कितनी सीटें खाली है क्या है, वो ये कहते हैं कि कर दी ना हमने एक भर्ती अभी, तो कहीं ना कहीं इसको यूँ समझ लीजिए कि इस इलेक्शन तक मेरे हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन इन्होंने जब इस चीज़ को अडोप्ट कर लिया है तो आने वाली सरकार जो भी होगी वो भी फिर इसी रूल को फॉलो करेंगे। यानी अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इन फ्यूचर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसी तरह की प्रक्रियाएं चलनी हैं। अब नियमित पदों पर भर्ती की संभावना और कम हो जाएगी। हालांकि इन्होंने पूरा बताया है कि हम क्या करेंगे, कैसे देंगे। 1 साल नौकरी के बाद अगर किसी को हटाएंगे तो उसे 1 महीने की सैलरी और देंगे, 2 साल बाद हटाएंगे तो 2 महीने की सैलरी देंगे, मैक्सिमम 5 साल रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब पूरी तरह से टेम्परेरी हो गया और इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, अडोप्ट कर लिया है डिपार्टमेंट ने, तो फिर फॉलो तो इसी चीज़ को किया जाएगा। बात आती है कि क्या सब पर लागू होगा। देखो नोटिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से राजस्थान के सभी विभागों के लिए है, तो धीरे धीरे एक एक करके सभी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इस मैं कहूँगा कि स्कीम को अपनाएंगे। हालांकि फ़िलहाल के लिए विद्युत विभाग की अगर मैं बात करूं तो केवल वितरण कंपनियों में इसको अडॉप्ट किया गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में फ़िलहाल इसके अडॉप्शन की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है और राजस्थान उत्पादन निगम जल्द ही रेगुलर भर्ती कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो उत्पादन निगम की लास्ट भर्ती होगी। अब सिचुएशंस के हिसाब से अगर बात करें कि परिस्थिति क्या कहती है, तो देखो फ़िलहाल के लिए कितनी सीटें और खाली है वो भी मैं आपको एक डाटा दिखा देना चाहूँगा। ये है डाटा जो आज न्यूज़पेपर में भी आया है और टेलीग्राम पर हमने डाला था, आई थिंक आपने वहाँ से देखा भी होगा। ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए अनुबंध पर कर सकेंगे नियुक्तियाँ, यानी इनको छूट दी गई है कि आप चाहो तो कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं संभावना रहेगी कि रेगुलर भर्तियाँ भी साथ साथ होती रहे। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि अगर रेगुलर भर्ती होती है उन पदों पर तो फिर उसी को लिया जाएगा, यानी उसी को स्थायी कर दिया जाएगा जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट बेस के थ्रू काम किया था। यानी ये रिस्की हो गया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस ज्वाइन करूं या ना करूं। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वालों को यानी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाता है तो भी स्थायी कर सकते हैं। देखो यहाँ इन्होंने लिख दिया और पूरे डाटा के तहत देखो सिचुएशन बताई है कि 50% डिवीज़न ऐसे है जहाँ पूरा स्टाफ है ही नहीं। 30% एएन का जो चार्ज है वो जेईएन को दिया हुआ है, यानी जेईएन को बर्डन दे रखा है। टेक्निकल हेल्पर को जेईएन का चार्ज दे रखा है और 7000 जीएसएस ऐसे हैं जो ठेके पर दिए हुए हैं। यानी विभाग को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब बात ये आती है कि सरकार आर्थिक और वित्तीय भार को देखते हुए रेगुलर वैकेंसी कितना करना चाहता है। 5 वर्ष के लिए ये जो नियुक्तियाँ आपको बताया इन्होंने कि वो कर सकते हैं। ओवरऑल 10,000 से भी ज़्यादा इसके लिए इन्होंने बताया है कि खाली, यानी प्रोसेस अपनाई जा रही है और अडोप्ट किया जा रहा है। और इन्होंने पूरी तरह से यहाँ लिखा है देखो कि सेना में अग्निवीर भर्ती की तरह राज्य के तीनों डिस्कॉम भी अब क्या करेंगे, अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर सकेंगे। लेकिन अब देखो कि कितना रिस्की है। 5 साल के लिए आप नौकरी लगते हैं, वितरण सबको पता है, न्यूज़ आए दिन हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो कितनी रिस्क की जॉब है टेक्निकल हेल्पर की ये भी हमें पता है। उसके बाद 5 साल बाद आपका क्या होगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, 5 साल बाद ओवरेज हो गया तो वो किसी और डिपार्टमेंट की भी तैयारी नहीं कर सकता। अब बात ये आती है कि सारे बच्चे ये कहेंगे कि हम क्या करें या हमें कुछ करना चाहिए। देखो ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल की होती है, मैं आपको बताऊं, और ये केवल और केवल जो मैं अब पूरी तरह से बताऊं तो ये जो राजनीति होती है उसी के तहत ये चीज़ें संभव हो सकती है।
किसी एक के या बेरोजगार स्टूडेंट्स के कहने से ये चीज़ें कभी भी सेट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आइडिया दिमाग में जो आया है वो देखो अग्निवीर वाला ही आया है जो 4 साल वाला है। तो क्यों न हर विभागों में इस तरह का किया जाए, यानी फ्यूचर में हमें ये लग रहा है कि इसी तरह की वैकेंसियाँ आया करेगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुआ करेगी। अभी रिसेंटली 2-3 वैकेंसियाँ और भी थी, जैसे हाइड्रो पावर की ऐसी वैकेंसियाँ थी जो 2-2 3-3 साल जैसे SJVN में है। तो ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वैसे देखो डिपार्टमेंट के लिए अगर देखा जाए तो सीटें बहुत खाली है, नियमित पदों पर भर्ती की जाए तो सरकार को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होता ही है। आपके क्या विचार है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपडेट अभी के लिए बस इतना ही था। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।